अगर हम रिफर्बिश स्मार्टफोन की बात करते हैं तो ब्रांड्स में जो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में स्टक होता है वो है गाइस कैशिफाई। वैसे ऑलरेडी मैं कैशिफाई को ट्राई कर चुका हूं, लेकिन यहां से मैंने अभी रिसेंटली 3 फ़ोन और ऑर्डर किए हैं। अब आज गाइस हम बहुत ही सुपर एक्साइटिंग चीज़ पे बात करने वाले हैं। रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में फर्स्ट टाइम एक रिफर्बिश स्मार्टफोन ब्रांड ने जो रिफर्बिश फोन्स में डील करती है उसने पिच किया। 3 पॉपुलर शार्क से डील मिली फॉर द वैल्यूएशन ऑफ 400 करोड़, जिसमें 3 करोड़ को लेके 1% आई बिलीव था इक्विटी शेयर किया गया, और वो था फ्रॉम ए न्यू ब्रांड कॉल्ड एज ए रीफिट ग्लोबल। आज हमें इसी ब्रांड के बारे में बात करनी है। मैंने भी वहाँ से एक रिफर्बिश फ़ोन बाय किया है, तो हम सारी डिटेल में टेस्टिंग करेंगे। बिकॉज एज यू नो गाइस, हम पूरी चीज़ ऊपर से तक चेक करते हैं टिप टू टो। वेल, जिनको इसके बारे में नहीं पता, या तो आप 20 मिनट का लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। अदर्स मैं आपको शॉर्ट्स में 1 मिनट में बता देता हूँ कि क्या कहानी है। बेसिकली ये ब्रांड 2017 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम 15 लाख से ज़्यादा फ़ोन उन्होंने सेल किया है, और इनके हिसाब से ये ऑफलाइन मार्केट की सबसे बिगेस्ट प्लेयर है। इंडिया के सभी कोने में इनका नेटवर्क है। आगे बढ़ने से पहले फटाफट हम क्विकली आपको वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। तो ये रही गाइस की वेबसाइट refitglobal.com। यहाँ पर फीचर भी आपको दिख रहा है बड़ा बैनर में, शार्क टैंक अप्रूव। वैसे दिखने में तो सिंपल लग रही है, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो भी हैं, टॉप रेटेड कैटेगरीज, ब्रांड भी है, और लेटेस्ट फ़ोन्स यहाँ पे लिखे भी गए हैं। प्राइस कितना है वो तो हम आगे दिखाते हैं। 3 डे ईजी रिटर्न, फ्री शिपिंग, ऑफ कोर्स वो तो हो गई होगी। कैटेगरी भी जाते हैं यहाँ पे, आप टॉप ब्रांड्स में जाके आप देख सकते हो। एप्पल सर्च किया, ओके, तो जो भी मॉडल्स यहाँ पे सबसे लेटेस्ट जो अवेलेबल है, आई बिलीव यहाँ पे आईफोन 12 सीरीज से अवेलेबल है। उसके ऊपर का कोई यहाँ पे नहीं, 13 लास्ट है जो अवेलेबल है। सैमसंग का लेटेस्ट सर्च करते हैं तो देखो सैमसंग का यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है, एस सीरीज़ का जो इनके पास लास्ट है 20 दिखा, 20 प्लस दिखा, ये सारे ऑफलाइन में है। तो एस सीरीज़ का भी इनके पास लेटेस्ट नहीं, जैसे कि 24, 23, एटलीस्ट 23, 22 तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। सो अभी तक तो गाइस यही समझ में आया, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको सुपर लेटेस्ट मॉडल तो नहीं मिल रहे हैं। तो और ब्रांड्स की बात करें जो भी मेजर प्लेयर हैं, जैसे कि कैशिफाई, सही वैल्यू, अवंतिका, मोबाइल गू, सेलबडी, उन सब पे आपको ये सारे के सारे फ़ोन आसानी से मिल जाते हैं। अनबॉक्सिंग टाइम, ये रहा बॉक्स। पैकेजिंग तो देखो ठीक ठाक लग रही है, हार्ड बॉक्स लग रहा है। टेप पे प्रॉपर ब्रांड की ब्रांडिंग चिपकाई गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिख रहा है कि हाँ थोड़ा पैसा खर्च किया गया है। ओके, लेट्स कट इट। ऑलराइट, सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन गाइस जो ऑलवेज होता है अगर आप आईफोन बाय करते हैं रिफर्बिश में, वो होता है प्रोडक्ट का बॉक्स और उसकी ओरिजिनल एक्सेसरीज। बिकॉज अगर आपके पास बॉक्स और केबल वेबल नहीं है तो ऑलरेडी अगर आप उसको रीसेल करते हैं तो 2 से 3 रुपये आप क्लियरली कम करना पड़ेगा। ये एक बिग चीज़ होती है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। बिकॉज यहाँ पे मुझे कंपनी का बॉक्स नज़र नहीं आई ये चीज़ आती अंदर गिर गई। तो फिलहाल बॉक्स नहीं मिला, यहाँ पे थोड़े से नंबर हमें कट करने पड़ेंगे। सर्टिफाइड रिफर्बिश स्मार्टफोन इज जस्ट लाइक कैशिफाई और सेलबडी। जो सेलबडी पे आई थिंक बॉक्स मिलता है। एमआरपी यहाँ पे लिखी है 59,900 का, एंड IMEI सब कुछ लिखा हुआ है। इंस्पेक्टेड 47 स्टेप्स में कुछ एप्लीकेशन से होता है। कंपनी आई बिलीव दिल्ली की है, बिकॉज वहीं से लग रहा है। एनीवेज लेट्स ओपन इट। ये रहा फ़ोन, और मैंने यहाँ से सुपर कंडीशन का बाय किया है, जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन का होता है। एज्यूमिंग वहाँ पे स्क्रैच फ्री कंडीशन होनी चाहिए। तो बॉक्स अंदर से तो बहुत लोकल टाइप का लग रहा है। ऑफ कोर्स सिम इंजेक्टर टूल किट है, ओके। और यहाँ पे कोई भी आपको ओरिजिनल एक्सेसरीज नहीं मिल रही है, जैसे कि अगर मैं सही वैल्यू से बाई करता हूँ या मैं कहीं और से बाई करता हूँ तो मुझे वहाँ पे एग्जैक्टली ओरिजिनल चीज़ मिलती हैं जितने मैंने आपको दिखाए हैं। और चार्जर की कंडीशन में गाइस आप देखो, ये बहुत ही गंदा टाइप का है। मतलब ये किसी कोई एंड्रॉयड चार्जर लग रहा है, एकदम डर्टी कैटेगरी का है। यहाँ पे डर्ट भी है, कुछ गंदगी भी लगी हुई से लग रहा है ना, कुछ गोंद वोंद लगा हुआ और रिपेयर किया गया हो। सो ये है। और केबल की क्वालिटी भी लाइक एकदम वही है जो थी ना गफ़ार मार्केट वाली। तो फील्स लाइक ऐसे हो रहा है कि जैसे ऑफलाइन दुकानें होती है ना, यहाँ एक आईफोन 13 देना तो पन्नी उन्नी भर के सामान भर के बस चिपका के भेज दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियमनेस मुझे कम नज़र आया। एंड एट द लास्ट ये रहा फ़ोन। अब देखो फ़ोन मैंने ओपन नहीं किया है, मुझे ऑलरेडी आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे ऐसे डर्ट वर्ट सब नज़र आ रहे हैं। चलो एटलीस्ट ये प्लास्टिक यहाँ पे नहीं दी गई थी।
यहाँ पे 2 स्टिकर लगे हुए हैं RG। अब गाइस फ़ोन की कंडीशन पे आ जाते हैं कि इसमें क्या स्क्रैचेस डेंट्स हैं कि नहीं हैं। मैंने इस फ़ोन को एप्पल क्लॉथ से भी क्लीन किया और मैंने एक नॉर्मल यहाँ पे लिक्विड लगा के भी लाइक छोटे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी क्लीन करने की कोशिश की। ठीक है, और मैं आपको एक थोड़ा सा शॉकिंग सरप्राइज भी दिखाने वाला हूँ इसके बाद। अब ये फ़ोन है एकदम सुपर कंडीशन का, यानी कि अगर हम और रिफर्बिश वेबसाइट्स के स्टैंडर्ड की बात करें तो वैसे तो सुपर का मतलब होता है ना जस्ट लाइक न्यू अनबॉक्स कंडीशन, यानी कि आपको शायद ही कोई 1 या 2 स्क्रैच दिखेगा, अदरवाइज नहीं होता है। ये और प्लेयर्स के अकॉर्डिंग है, ये भी सुपर कंडीशन फ़ोन है। सबसे पहले मैं बैक पैनल से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप बैक पैनल ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले कैमरे का मॉड्यूल है। कैमरे पे आपको छोटा सा एक डेंट दिखाई पड़ेगा। गिनती करते जाइए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और नीचे आ जाए, जो एप्पल का लोगो है उसके चारों तरफ आपको एक यूसेज मार्क दिखाई पड़ेगा कि बहुत लॉन्ग टाइम तक, शायद 2 साल 1 साल तक केस लगा हो तो एक परमानेंट सा ना जो धब्बा पड़ जाता है, दाग अच्छे नहीं होते हैं फ़ोन के केस में, वो है। और वैसे तो ग्लास पे ऐसे कोई स्क्रैच नहीं है, बट हाँ वो जो होता है ना कि कॉस्मेटिक वाला थोड़ा सा वो हो गया है। डिस्प्ले पे कोई ऐसा स्क्रैच मार्क नहीं है बिकॉज यहाँ पे टेम्पर ग्लास लगा होगा तो वो हट गया, इसलिए ये बच गया। बैक पे टेम्पर ग्लास नहीं लगता है इसलिए वो नहीं बच पाया। फ्रेम पे आ जाते हैं, जिस साइड सिम अलर्ट्स, ये आपका वॉल्यूम बटन सब कुछ है। आप केयरफुली देखेंगे आपको 2 चीज़ नजर आएगी। पहले तो ऑफकोर्स स्क्रैचेस तो बहुत सारे हैं, कुछ आपको मेजर डेंट्स दिखाई पड़ रहे होंगे, 5-6 तो देखो मैंने अभी आपको दिखा दिए। बाकी यहाँ पे केस के धब्बे दिख जाएंगे आपको, जो मैंने लिक्विड साफ किए साफ नहीं हो रहे थे। इसको कायदे से कोई अच्छा सा अल्कोहल लगा के, जैसे मैंने आपको ओप्पो के टूर में दिखाया था कि फैक्ट्री में कैसे फ़ोन चमकाए जाते हैं, वो इन्होंने नहीं किया। अदर ब्रांड से अभी आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ ढेर सारे मार्क्स दिख जाएंगे। तो मोटा मोटा मैं काउंट करूँ तो मुझे कम से कम 25 से 30 मार्क दिख गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना तो यूसेज मार्क होगा ही होगा, तो मैं आपको 2 चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देख लो, iPhone 12 रिमेंबर, ये हमने मंगाया था OLX Reno से। मैंने फर्स्ट रिव्यू बनाया था यूट्यूब में अनबॉक्सिंग का, उसके बाद समहाउ OLX Reno की साइट बंद हो गई। ये फ़ोन एकदम सुपर कंडीशन का था, इसमें एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं है और ये परफेक्ट है। अनदर एग्जांपल, ये रहा एक फ़ोन iPhone 13 फ्रॉम दी कैशिफाई, 3 डिब्बे दिख रहे थे उसमें से एक फ़ोन ये था। ये भी एकदम सुपर कंडीशन का फ़ोन है, इसमें एक भी डेंट नहीं है, पूरा फ़ोन एकदम चमकता हुआ है। तो मैंने आपको देखो 2 एग्जांपल सामने दिखा दिए कि 2 बड़े प्लेयर OLX कैशिफाई से आपने फ़ोन लिया सुपर कंडीशन का, सेम प्राइस में किस कंडीशन का आपको फ़ोन मिला। तो यहाँ पे भी फ़ोन पास नहीं होता है। अब आ जाते हैं गाइस डिवाइस के इनसाइड की, चेक करते हैं क्या फ़ोन कुछ रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, खुला है कि नहीं खुला है, तमाम तरह की चीज़ें। सबसे पहले ये बात कर लें क्या इसकी फेस आईडी वो सारी चीज़ें ओके कि नहीं है। तो मैंने सेट कर दिया है इसको सेम एप्पल आईडी से। अभी जैसे देखो मैंने किया फेस आईडी इसका काम कर रहा है, ये रहा आपके सामने कूल। फेस आईडी वर्क कर रही है, यानी कि इसका डिस्प्ले भी ट्रू टोन वाला है, ओरिजिनल है, सपोर्ट कर रहा है, सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट टेस्ट में ये पास कर जाता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी लोग पूछते हैं कि इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है, बिकॉज पुराना मॉडल है तो शायद कुछ हो। ये गया बैटरी पे, और यहाँ पे अगर हम देखें इस फ़ोन की जो बैटरी कैपेसिटी दिखाई पड़ रही है वो है 85%। ठीक है, नॉट बैड, 2.5 साल 3 साल पुराने मॉडल में ऐसा हो जाता है। अब मैं आपको 2 और आईफोन के दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो कैशिफाई वाला था इसका हम चेक कर लें। इसकी बैटरी हेल्थ आप देखोगे ये हो गया 87%। ठीक है, अब ये रहा OLX Renew वाला, इसकी जो बैटरी हेल्थ है ये आप देखोगे ये है 95%। और इस फ़ोन को ऑलरेडी 8-10 महीने हो गए हैं, बैटरी बूस्ट हुई होती है तो वो विद टाइम रिड्यूस हो जाती है। अब एक और सरप्राइज, ये मेरा वाला ओरिजिनल आईफोन है जो हमने बाई किया था सितंबर में, टॉप टेस्ट मैंने सब कुछ किया था, तभी आपको टूटे हाल में दिख रहा है। इसकी बैटरी आप देखोगे तो इसकी हेल्थ है 100%। इन चीज़ों को देख के ये समझ में तो आ गया इस फ़ोन की बैटरी में बूस्ट नहीं किया गया, बिकॉज अगर बैटरी बूस्ट की जाती है तो वो एटलीस्ट 95% प्लस की जाती है, 80 से 85 कोई नहीं करता है। अगर करता भी है तो सडनली ड्रॉप हो जाती है, बिकॉज ये 95 था अब तक ये ड्रॉप हो चुका होता। अब ये भी 87% है, मेरा 100 है। ये डिपेंड करता है यूसेज पे। यहाँ पे क्या है कि शायद गेम बहुत ज़्यादा प्ले किया होगा। ठीक है, तो बैटरी हेल्थ
बहुत बेस्ट नहीं मिली है जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई करते हैं क्या ये फ़ोन ऑथेंटिक है कि नहीं है, यानी कि इसका सीरियल नंबर एप्पल की कवरेज साइट पे और कुछ टूल्स रन करते हैं क्या इसके साथ कुछ रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले मैंने इसको एप्पल की कवरेज साइट पे चेक किया, ये सेम आईफोन है जो मैंने ट्राई किया, इसका सीरियल नंबर एग्जैक्टली वही है V59 जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये जेन्युइन है, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, परचेज्ड है, कुछ फेक नहीं है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज डेट 16 दिसंबर 2021 का है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये 3 साल पुराना फ़ोन है। अनदर टूल ट्राई करते हैं, वो है 3 टूल्स की फ़ोन में कुछ रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। तमाम तरह की चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये रही वेरिफिकेशन रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट रिजल्ट इसका टेस्टिंग स्कोर 98, यानी कि कुछ भी यहाँ पे रिपेयर नहीं हुआ है। कितनी बार चार्ज हुआ है वो भी देख सकते हैं, 589 टाइम्स, यानी कि ये एवरीडे लगभग चार्ज हुआ है, 1.5 दिन में एक बार। सो हैवी तरह से यूज़ किया गया है, कुछ भी यहाँ पे रिपेयर में सब चीज़ें नॉर्मल है। कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, HN/ यानी कि ये इंडियन ओरिजिन का ही है। छोटी मोटी टेस्टिंग गाइस कुछ और परफॉर्म कर लेते हैं, लाइक कैमरा में ऑफ कोर्स इसका वर्क करना ही चाहिए। और ये रहा मेरा ओरिजिनल आईफोन 13 नॉर्मल अल्ट्रा वाइड, और ये रहा इस फ़ोन के रियर कैमरे से एक वीडियो सैंपल ऑन दी 4K 60 में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क करी हैं। अब ये रहा अल्ट्रा वाइड सैंपल, ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। क्विक फ्रंट कैमरा सैंपल इसी फ़ोन से, आई मीन रिफिक डुबल के आईफोन 30 से, तो ये भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। फ़ोन भी हमने टेस्ट कर लिया, फ़ोन जेन्युइन है, बहुत हैवीली यूज़ किया गया है, कंडीशन भी सुपर ब्लैक है नहीं, फिर भी सुपर प्राइस लिया गया है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अदर प्लेसेस के कंपैरिजन में इसका प्राइस कैसा, बिकॉज इवेंचुअली पैसा ही मैटर करता है, बिकॉज आपको भी तो फ़ोन बाई करना है। जब मैंने इसको बाई किया था उस टाइम के वक्त अदर प्लेसेस में प्राइस क्या था, ये ऑफकोर्स एवरीडे चेंज होता है। मैंने इसको बाई किया था 40,899 में, आपने बिल भी देखा था उस टाइम पे। अदर प्लेसेस पे प्राइस क्या है आप देख सकते हैं, मैंने सुपर कंडीशन हर जगह लगाया था। अब ये चीपेस्ट भी नहीं है, मुझे सेलबडी पे से चीपेस्ट मिला था, अवंतिका में से चीप मिला था, इससे हाई प्राइस में मुझे मोबाइल गूबे मिल गया या सही वैल्यू मिल गया, जहाँ से मैं ऑफ कोर्स पर्सनली प्रेफर करता हूँ। तो प्राइस इसका बीच में है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पे ये मिल रहा है और इसे कंडीशन देखें तो उसके हिसाब से तो ये 35,000 के आसपास आसानी से आपको मिल जाना चाहिए, 35-36 मैक्सिमम। इन द समरी में क्या रिफिक ग्लोबल रिकमेंडेड है कि नहीं है? देखो मेरी नज़र में मुझे इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं दिखा कि हाँ यहाँ से फ़ोन कुछ अलग मिला जो अदर ब्रांड्स नहीं दे रहे, जैसे कि प्राइसिंग भी कुछ अच्छी नहीं मिली, कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं मिली, ओरिजिनल बॉक्स नहीं मिला, ओरिजिनल चार्जर नहीं मिला, ओरिजिनल एडाप्टर नहीं मिला, कुछ भी यहाँ आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपसे एक प्रीमियम प्राइस लिया जा रहा है। शिपिंग भी बहुत टाइम लग रही है और कोई भी यहाँ पे वारंटी का सीन नहीं दिखाई पड़ा, जैसे कि अदर प्लेसेस है कैशिफाई या साइबल में हर जगह लाइक 6 मंथ 3 मंथ्स दिया जाता है, कुछ इश्यूज़ होता है आप कर सकते हैं। 15 डेज़ का रिटर्न रिप्लेसमेंट टाइम होता है, यहाँ पे जस्ट 3 डेज़ दिया गया है रिप्लेसमेंट आई थिंक के लिए, तो वो भी बहुत ही कम है। 2-3 दिन में तो बैटरी की हेल्थ भी नहीं डाउन होती, अगर वो बूस्ट किया जाता है तो उसमें भी कम से कम हफ्ता भर 10 दिन आसानी से लग जाता है। सो मेरी तरफ से तो ये वेबसाइट फ़िलहाल के तौर पे बाई करने लायक नहीं है। कोई फ़ोन अभी आप मत बाई करिए, विद टाइम अगर ये इम्प्रूव हो जाता है तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, अदरवाइज़ आप अभी भी इस्टेब्लिश ब्रांड से फ़ोन बाई करिए जो ऑलरेडी इस मार्केट में सेट हो चुके हैं।